चिड़िया की बेटी गुड़िया हर रोज सुबह सवेरे उठती, वो अपने दांत साफ करती और नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल चली जाती। वो अपनी मम्मा को तंग ना करती, वो तो स्कूल में पढ़ती भी बहुत अच्छा थी। पड़ोसी कौवों का बेटा जग्गू हमेशा अपनी मम्मा को तंग करता। उठो उठो बेटा, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है बेटा। मुझे सोने दे मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। उठते हो या एक लगाऊं? अपने पापा के डर से जग्गू जल्दी जल्दी उठता है और स्कूल चला जाता है। जग्गू, तुम आज फिर लेट आए हो। टीचर, लकड़ियाँ गीली थी, आग जलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी मम्मा को। ऐसे वो हर दिन अपने टीचर से कोई नया झूठ बोलता था। स्कूल से वापस जाते समय गुड़िया जग्गू से कहती है, जग्गू देखना, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन लूंगी और मेरी मम्मा मुझे नए शूज लेकर देंगी। तुम कभी पहली पोजीशन नहीं ले सकती हो। जग्गू तो गुड़िया से बहुत जलता था, वो हमेशा गुड़िया को तंग करता था। गुड़िया अपना बैग नदी के पास रखती है और जब गुड़िया नदी से पानी पीने जाती है तो जग्गू उसकी मैथ की बुक चुरा कर भाग जाता है। गुड़िया अपना बैग लेकर घर जाती है। मम्मा, मेरी मैथ की बुक नहीं है, किसी ने मेरी मैथ की बुक चुरा ली है। बेटी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अपने बैग का ध्यान रखा करो। गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा, कल मेरा मैथ का पेपर है। मम्मा, अगर मैंने पढ़ाई ना की तो मैं फेल हो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अब तो एक ही उपाय है, आप छोटे मिट्ठू तोते की किताब से जाकर पढ़ लो। फिर गुड़िया अपने पड़ोसी छोटे मिट्ठू तोते के घर जाती है और वहाँ जाकर मिट्ठू तोते के साथ बैठकर उसकी किताब से पढ़ाई करती है। दूसरे दिन जब मैथ का पेपर होता है तो जग्गू बहुत खुश था कि गुड़िया तो आज पक्की फेल होगी, मगर गुड़िया अपने सारे क्वेश्चंस ठीक करती है। आज मैथ के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर गुड़िया के हैं। ये सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है। मगर टीचर, गुड़िया के पास तो मैथ की बुक ही नहीं थी। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। जग्गू, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास मैथ की बुक नहीं है? इसका मतलब मेरी मैथ की बुक तुमने ही चुराई होगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम, तुम्हारी बुक कहाँ है? जग्गू ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू सुन लो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर पहली पोजीशन तुम्हारी नहीं आएगी तो उस चिड़िया की बेटी की भी नहीं आनी चाहिए, वरना तेरे पापा तुझे ताने देंगे। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि गुड़िया पोजीशन तो क्या, वो एग्जाम्स में फेल होगी। फिर एग्जाम्स आ जाते हैं। गुड़िया सारी रात लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती और जग्गू कौवा सारी रात सोया रहता। आज गुड़िया बहुत खुश थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मेरा एग्जाम है, मैं आपका नाम रोशन करके ही घर लौटूंगी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। गुड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया आपको मेरी मम्मा बुला रही हैं। आपकी मम्मा? मैं अभी उनकी बात सुनकर ही स्कूल जाऊंगी। गुड़िया जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ गुड़िया, ऐसा करना, मेरे जग्गू बेटे को थोड़ी बहुत नकल करवा देना। जब जग्गू की मम्मा गुड़िया से बात कर रही थी तो जग्गू कौवा गुड़िया के बैग से उसकी इंक निकाल लेता है। नहीं आंटी, टीचर चीटिंग करवाने वाले बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। हो गया काम जग्गू बेटा? हाँ मम्मा, हो गया, मैंने गुड़िया की इंक निकाल ली है। अभी एग्जाम शुरू होने में थोड़ा टाइम था जब गुड़िया देखती है कि उसके बैग में इंक नहीं है। मेरी इंक कहाँ गई? ऐसा कहते हुए गुड़िया भागती है। वो स्कूल के गार्डन से कुछ फूल तोड़कर उन्हें एक ढक्कन में निचोड़ती है और इंक तैयार करती है। वो फूलों के रस से बनाई हुई इंक से अपना एग्जाम देती है। वो बहुत खुश थी। आज के एग्जाम्स में से फर्स्ट पोजीशन ली है गुड़िया ने। गुड़िया के लिए क्लैपिंग होती है। टीचर, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़िया के पास तो इंक नहीं थी। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब मेरी इंक तुमने चुराई थी?
जग्गू, याद रखना, दूसरों से जलने की बजाय अपने काम पर ध्यान दिया करो तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। गरीब चिड़िया अपने घर को चलाने के लिए खिलौने बेचा करती थी। गुड़िया बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना, बाहर न जाना। मुझे पता है मम्मा, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? नहीं मेरी बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती, ठंड तो बच्चों को ही लगती है। अपनी बेटी से ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। खिलौने खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने लो, रेल कार, मोटर कार और हवाई जहाज, खिलौने लो खिलौने लो। मम्मा मम्मा, खिलौने वाली आंटी आई है, प्लीज मुझे खिलौना ले दें। बेटा जग्गू, खिलौने टूट जाते हैं। मम्मा प्रॉमिस, मैं खिलौना नहीं तोड़ूंगा। जग्गू की जिद के आगे गोरी कवि को हारना पड़ता है और वो चिड़िया को बुलाती है। गोरी बहन, ये ले दें जग्गू को, ये रेल कार बहुत अच्छी है। हाँ मम्मा, मुझे यही लेनी है, ये रेल कार बहुत अच्छी है। चिड़िया, दे दो, और अब दोबारा तुम अपने खिलौने लेकर मेरे घर की तरफ ना आना। मेरा तो काम है गोरी बहन, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो अपने बच्चों को खाना कैसे दूंगी। चिड़िया जग्गू कौवे को खिलौना देती है और आगे बढ़ती है। जग्गू अपना खिलौना लेकर नदी पर चला जाता है। की मेरी रेल कार पेड़ पर भी चल सकती है। नाना जग्गू, पेड़ से गिरकर ये खिलौना टूट जाएगा। मगर जग्गू कौवा पेड़ पर अपनी रेलगाड़ी चलाता है। दूसरे ही लम्हे उसकी रेल कार पेड़ से गिरती है और टूट जाती है। मैंने कहा था ना कि खिलौना टूट जाएगा। मम्मा मारेंगी, ये क्या हो गया? जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी गंदी है, उसने मुझे ये टूटी हुई रेल कार दी है। क्या खिलौना टूट गया? नहीं मम्मा, टूटा नहीं, पहले से ही टूटा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे हवाई मोटर ला दें, चिड़िया गंदी आंटी से। गुस्से में गोरी कवि टूटा हुआ खिलौना लेकर चिड़िया के पीछे जाती है। चिड़िया थक गई थी और थोड़ा आराम करने के लिए नदी के पास बैठी हुई थी। चिड़िया, ये लो, रखो अपनी रेल कार, ये टूटी हुई है। नहीं नहीं गोरी, ये ठीक थी, ये जरूर आपके बेटे ने तोड़ी होगी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रखो इसे और मुझे वो हवाई मोटर दे दो। अब ये टूटा हुआ खिलौना कौन लेगा? मैं ये वापस नहीं करूँगी। वापस नहीं करोगी? छोटी सी चिड़िया और इतनी बड़ी जबान। गुस्से में गोरी कवि चिड़िया के सारे खिलौने उठाकर नदी में फेंक देती है। लो, अब बेच लो खिलौने, बड़ी आई छोटी चिड़िया। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरे खिलौने नदी में फेंक दिए। अगर मैं ताकतवर होती तो कभी तुम ऐसा ना करती। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। गोरी वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। मम्मा, क्या सारे ही खिलौने बिक गए? मगर चिड़िया खामोश थी। मम्मा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? बोले ना, उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे ही खिलौने नदी में फेंक दिए हैं। वो बहुत बुरी कवि है। मम्मा, आपने उसे मारना था, वो बहुत बुरी है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। फिर ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पास घर में जो खाने को था वो खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, मैंने सोचा है अब मैं किसी के घर में काम कर लेती हूँ, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। मम्मा, किसी के घर में काम करने से अच्छा है कि आप ऊन के स्वेटर बनाकर बेचना शुरू कर दें। आप बहुत अच्छे स्वेटर बना लेती हैं। अपनी बेटी की बात मम्मा चिड़िया को पसंद आती है और फिर उस दिन से मम्मा चिड़िया ऊन के स्वेटर बनाना शुरू करती है। वो दिन रात काम करती है और मुख्तलिफ रंगों के गर्म स्वेटर बनाती है। ठंड भी बढ़ गई थी और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे ठंडे मौसम में चिड़िया जब गर्म स्वेटर बेचने जाती है तो उसके स्वेटर हाथों हाथ बिक जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे वो वाला हरे रंग का स्वेटर दे दें। और मुझे वो लाल रंग का। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया अपने मुनाफा से अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और घर जाती है। गोरी कव्वी ने बाहर दाना लेने जाना होता था।
उसे बहुत ठंड लगती थी। वो भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक काले रंग का स्वेटर दे दो। नहीं गोरी, मेरे पास तुम्हारे लिए स्वेटर नहीं है। पहले ही मुझे खिलौने वाली बात नहीं भूली। चिड़िया, मुझे बहुत ठंड लगती है, ये लो पैसे और मुझे वो काले वाला स्वेटर दे दो। ना भी ना, तुम जाओ, फिर वापस आकर मुझे कहोगी कि स्वेटर फटा हुआ है। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी को स्वेटर नहीं देती और गोरी कौवी बिना स्वेटर के ही ठंडे मौसम में ठंड से ठठरती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।